नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिलाई पद की शपथ। डिजिटल ऋण से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरे पक्ष की भूमिका पर जताई चिंता। मौसम विभाग ने राज्य में 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश होने की जताई संभावना, जारी किया अलर्ट। और भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन आज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद की शपथ दिलाई। श्री धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति भवन में उपस्थित थे। शपथ ग्रहण से पहले आज सुबह श्री धनखड़ ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गांधी स्मारक पर पुष्पमाला चढ़ाई और समाधि को नमन किया। श्री धनखड़ 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुने गए थे। श्री धनखड़ को वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होने के बाद उन्होंने 17 जुलाई को राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल ऋण कर्ज लेने वालों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाने चाहिए और यह किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस प्रक्रिया में ऋण सेवा उपलब्ध कराने वाले को शुल्क का भुगतान करना चाहिए, न कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को। डिजिटल ऋण से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने तीसरे पक्ष की भूमिका, निजी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़, अनुचित व्यापार संचालन, ब्याज दरों में अत्यधिक बढ़ोतरी और कर्ज वसूलने में अनैतिक क्रियाकलापों पर चिंता व्यक्त की। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। देश भर के डाकघरों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। डाकघरों से 25 रुपए में तिरंगा लिया जा सकता है। संचार मंत्रालय ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग ई डाकघर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तिरंगा मंगवा रहे हैं। डाक विभाग देश भर के भीतर किसी भी पते पर बिना किसी शुल्क के तिरंगा पहुंचा रहा है। मंत्रालय ने समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से 12 अगस्त की मध्यरात्रि से पहले ऑनलाइन ऑर्डर देने का अनुरोध किया है। कोडरमा जिले में आज विधायक डॉक्टर नीरा यादव की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राय शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता के अलावा आम लोग भी शामिल हुए और जयकारे लगाए। तिरंगा यात्रा कोडरमा के गांधी चौक से शुरू होकर झुमरी तिलैया के महाराणा प्रताप चौक, सुभाष चौक होते हुए झंडा चौक पर संपन्न हुई। इधर पाकुड़ जिले में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज पुलिस अधीक्षक श्री पी जनार्दनन के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। रविन्द्र नगर भवन से चांदपुर तक आयोजित मोटरसाइकिल तिरंगा रैली में पुलिस अधिकारी और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त निर्देशन में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की अनुशंसा पर 7 वर्ष से कम सजा वाले विचाराधीन बंदियों को कारा मुक्त किया जाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विजय कुमार, जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल तथा पुलिस कप्तान आनंद प्रकाश के संयुक्त मार्गदर्शन में 7 वर्ष से कम सजा वाले कारा सीमित बंदियों को कारा मुक्त करने की अनुशंसा संबंधित न्यायालय से की जा रही है। इसके तहत अब तक 20 कारा सीमित बंदियों की रिहाई का आदेश जारी किया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी कर कहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विभागीय स्तर पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत सहायक पुलिसकर्मी अपनी 5 वर्ष की अवधि के अलावा 1 माह के अतिरिक्त कार्यावधि तक कार्यरत रहेंगे। इस आदेश की सूचना सभी आरक्षी अधीक्षक को भेज दी गई है। गोड्डा जिले में कालाजार उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में कालाजार उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कालाजार के जड़ से नाश के लिए दवा का छिड़काव 100% करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जागरूकता मोबाइल मेला चलाया जा रहा है। इसमें जागरूकता रथ गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों के अति प्रभावित क्षेत्रों में 75 स्थानों पर जाएगा। गोड्डा जिले के इन 75 स्थानों पर पिछले वर्ष कालाजार मरीज पाए गए थे। कालाजार उन्मूलन के इस अभियान में स्कूली बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता कराई जा रही है। ग्रामीणों को गोड्डा में कालाजार संबंधी वीडियो भी दिखाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ओम की ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खूंटी जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्र की वास्तविकता के सही मूल्यांकन के लिए कृषि निदेशक निशा उरांव ने खूंटी जिला के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अड़की, खूंटी सदर, मुरहू और रनिया तथा कर्रा प्रखंड के कई पंचायतों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। कृषकों द्वारा फसल की बुआई और रोपाई की जानकारी ली। कृषि निदेशक निशा उरांव ने ब्लॉकचेन प्रणाली के तहत सभी कृषकों को निबंधन कराने का सुझाव दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर लोगों को बधाई दी है। श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाइयों के प्रति बहनों के स्नेह और प्रेम का त्योहार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भाई बहन के परस्पर प्रेम और विश्वास का यह त्योहार समाज में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान को बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर बालिकाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन के इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, चपरासी, माली और ड्राइवरों की बेटियों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन आज उल्लास और उमंग के साथ राज्य भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के धागे बांधकर उनकी सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। सरायकेला खरसावां जिले में भी भाई बहन के स्नेह बंधन को समर्पित रक्षाबंधन उत्सव पूर्वक मनाया गया। सरायकेला सहित सीनी, कुलबीरा तथा आसपास के क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से राखी मनाई गई। इधर लोहरदगा जिले में वन विभाग की ओर से लोहरदगा प्रमंडल क्षेत्र के किस्को और पेशरार क्षेत्र में रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला वन पदाधिकारी अरविंद कुमार की अगुवाई में अलग अलग जगहों में वृक्ष रक्षा पर रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ पौधों को बचाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। हजारीबाग जिले में कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय पिछड़ी जाति आवासीय बालिका विद्यालय मटवारी की छात्राओं ने बीएसएफ मेरू कैंप के जवानों को राखी बांधी। खूंटी जिला के बाबा आमरेश्वर धाम में सावन के अंतिम दिन आज लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लगातार भक्तजनों का आना जाना लगा हुआ है। सावन की समाप्ति से पहले मंदिर में अखंड कीर्तन आयोजित किया गया है। सावन के अंतिम दिन यहां बड़े पैमाने पर मेला का आयोजन किया जाता है। जिला प्रशासन ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की है। हरि कीर्तन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद तबीयत बिगड़ने से आज सुबह एक श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक 55 वर्षीय भगवान सोरेन बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के दलपत्ता देवी घाट के रहने वाले थे। साथ आए उनके परिजनों ने बताया कि वे बाबा पर जलार्पण करने सुल्तानगंज से कांवर लेकर बाबाधाम पहुंचे थे। आज सुबह जलार्पण करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जाता है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 10 अगस्त यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड में हो विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1820-21 में। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम खोनरा, पोस्ट देवचंदा, जिला हजारीबाग के अमित कुमार यादव। अमित जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। मौसम विभाग ने राज्य में 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि 16 अगस्त तक राज्य के सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। राज्य में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 6 दिनों तक बारिश होती रहेगी और तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर राज्य भर में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर लगातार हो रही इस वर्षा से सूखे की स्थिति का सामना कर रहे राज्य के किसानों में एक बार फिर से राहत की उम्मीद जगी है। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 24 घंटे में 91.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बागा जाता यूरेनियम प्रोजेक्ट में बीती देर रात खदान में कार्य के दौरान चट्टान गिरने से एक ठेका मजदूर फकीर हांसदा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित मजदूर खान प्रबंधन के कार्यालय के समक्ष शव रखकर मुआवजा और यूसिल में स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। मृतक भदुआ गांव का रहने वाला था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिलाई पद की शपथ। डिजिटल ऋण से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरे पक्ष की भूमिका पर जताई चिंता। मौसम विभाग ने राज्य में 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश होने की जताई संभावना, जारी किया अलर्ट। और भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।